तो आज हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ली हैं साउथ अफ्रीका और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 20 आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो अमेंडमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो अमेंडमेंट ये होता है जिसके थ्रू हम नए आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं, पुराने को हटा देते हैं। जो भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या कुछ और आर्टिकल होते हैं जिनको हम इंसर्ट करते हैं, वो अमेंडमेंट के थ्रू ही होता है ये सब। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। और उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो प्रोसीजर भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और उसके बाद सोवियत यूनियन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। पहला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A में दी गई हैं। तो आर्टिकल 51A में ये दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और उसके बाद जो हमारे आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो जब हम अपनी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं जस्टिस 3 टाइप के होते हैं, विच इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दीज 3 टाइप ऑफ जस्टिस। और इसका जो आइडियल है एक्सप्रेस्ड इन द प्रेम्बल है उसको हमने लिया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में जो है आर्टिकल 51 है, तो ये भी हमने ली है सोवियत यूनियन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी होती है, ये ड्यूटी दी किससे गई हैं? तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, मेरी और आपकी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी, इसमें टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटी में हमारे लिए, A to G तक हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब आप बैरक उठा के देखेंगे तो कि आपको नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना चाहिए, फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम अपनी कंट्री को और प्रोग्रेस करा सकें इन छोटी छोटी चीज़ों से हेल्प करा के। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक